वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस शानदार क्लास में आपका स्वागत है। यार इलेक्ट्रिसिटी ना अपने आप में एक मैजिक है, तो जल्दी से नोटबुक्स निकाल लीजिए क्योंकि आज हम एग्जैक्टली इसी मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ना हम बिल्कुल सिंपल, एकदम डेली लाइफ वाले तरीके से समझेंगे। रेडी? सबसे पहले एक बात सोचो, क्या एक नॉर्मल सी बिजली की तार जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो एक मैग्नेट बन सकती है? कहानी स्टार्ट होती है 1820 में। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेब। वो बस अपनी लैब में इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। पास में रखी एक कंपास नीडल ना अपने आप घूमने लगी, डिफ्लेक्ट हो गई बिना किसी ने उसको टच किए, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी बॉस, जिसने पूरी साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। तो बोर्ड पे देखो, आज हम ये 5 मेन टॉपिक्स मास्टर करेंगे। नंबर 1, द मैजिक ऑफ मैग्नेटिज्म, फिर पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, उसके बाद द हीटिंग इफेक्ट, फिर टाइम ट्रैवल करके देखेंगे वोल्टाइक सेल्स यानी फर्स्ट बैटरी, और फाइनली मॉडर्न पोर्टेबल पावर। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। Alright, jumping right in. Section 1, the magic of magnetism. Pura focus yarakla. देखो होता क्या है ना, जब भी किसी कंडक्टर से, जैसे मान लो हमने एक वायर ड्रॉ की, उसमें से जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक इनविजिबल शील्ड बन जाती है। इस शील्ड को ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यही एग्जैक्ट रीजन था कि ऑस्टेट का कंपास डिफ्लेक्ट हुआ था। करंट ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड बनी, और करंट ऑफ करते ही पुफ, मैग्नेटिक फील्ड तुरंत गायब। है ना, बिल्कुल जादू जैसा। तो अब सवाल आता है कि इस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रैप करके अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। विच ब्रिंग्स अस टू सेक्शन 2, पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इमेजिन करो मैं एक वायर को एक सॉफ्ट आयरन नेल यानी एक लोहे की कील के चारों तरफ टाइटली लपेट रहा हूं। एक कॉइल बन गया, राइट? अब जैसे ही मैं उसमें से करंट पास करूंगा ना, वो कील एक नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। एकदम प्रॉपर नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाते हैं उसके। इस टेम्पररी मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी इसलिए क्योंकि जैसे ही स्विच ऑफ, करंट बंद, इसका पूरा मैजिक खत्म, फिर से नॉर्मल कील बन जाएगी। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना, स्पेशली एग्जाम्स के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना हो तो क्या ट्रिक है? इसके लिए एक सिंपल सा रूल याद रखो, CTC। पहला, करंट बढ़ा दो, बेसिकली ऐड मोर सेल्स। दूसरा, टर्न्स बढ़ा दो, वायर को और ज्यादा बार लपेट दो। और तीसरा, कोर, अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करो। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करो और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट सुपर स्ट्रांग बन जाएगा, फॉर श्योर। अब आप सोचोगे इस सुपर स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट का रियल लाइफ में क्या काम है? मैसिव स्क्रैप यार्ड क्रेन्स को याद करो। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन करो दिमाग में। एक बहुत बड़ी क्रेन लोहे का कचरा उठाने आती है। ऑपरेटर स्विच दबाता है, करंट ऑन। क्रेन का मैग्नेटाइज हुआ हिस्सा हजारों किलो हैवी लोहा लिटरली 1 सेकंड में चिपका लेता है। फिर क्रेन उसको दूसरी जगह ले जाती है, करंट ऑफ करती है, मैग्नेटिक फील्ड गायब, और सारा का सारा लोहा धड़ाम से नीचे। पूरा हैवी स्टील कंट्रोल हो रहा है जस्ट बाय अ सिंपल स्विच। अमेजिंग साइंस, राइट? ओके, अब क्लास का थोड़ा गियर चेंज करते हैं। सेक्शन 3, द हीटिंग इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि फोन का चार्जर देर तक ऑन रहने पे गर्म क्यों हो जाता है? इसे ना एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। इमेजिन करो आप एक बहुत ही क्राउडेड इंडियन स्ट्रीट, किसी लोकल मार्केट की पतली गली में चलने की कोशिश कर रहे हो। आपको आगे बढ़ने में लोगों के धक्के लगेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी और बेसिकली गर्मी पैदा होगी बॉडी में, राइट? एग्जैक्टली यही चीज इलेक्ट्रिक करंट के साथ होती है। कॉपर वायर ना एक खाली सड़क जैसी है। क्राउड कम है यानी लो रेजिस्टेंस है, तो करंट आराम से फ्लो करता है और वायर मस्त कूल रहती है। लेकिन निक्रोम वायर, वो एकदम भरी हुई क्राउडेड गली है। इसका हाई रेजिस्टेंस करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, एक फ्रिक्शन पैदा करता है, और इस वजह से बहुत हीट जनरेट होती है। इतनी हीट की वायर लिटरली रेड हॉट ग्लो करने लगती है। अब हीट को कंट्रोल और मैक्सिमाइज कैसे किया जाए? 4 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लो। पहला, मटेरियल ऑफ द वायर, जैसे अभी हमने निक्रोम का एग्जाम्पल लिया। दूसरा, थिकनेस, वायर जितनी पतली होगी गर्मी उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। तीसरा, लेंथ, इसीलिए हमारे रूम हीटर्स या इलेक्ट्रिक आयरन्स में लंबा वायर फिट करने के लिए इसे गोल गोल कॉइल करके रखा जाता है। जगह कम पर हीट मैक्सिमम। और चौथा, ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा है। हमारे रोजमर्रा के सारे हीटिंग अप्लायंसेस इसी सिंपल प्रिंसिपल पे चलते हैं यार। और अगर आपको लग रहा है कि ये हीटिंग इफेक्ट सिर्फ हमारे घर की प्रेस या हीटर तक सीमित है, तो नो वे, इसका स्केल बहुत मैसिव है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ना इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती हैं जो हजारों डिग्री सेल्सियस, आई रिपीट थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस की हीट जनरेट करती हैं इसी इफेक्ट का यूज करके। ये इतनी इनसेन हीट होती है जो कड़ी से कड़ी स्क्रैप स्टील को पिघलाकर लिक्विड बना देती है रिसाइकल करने के लिए। तो मैग्नेटिज्म और हीट दोनों हमें समझ आ गए।
पर ये इलेक्ट्रिसिटी, ये पोर्टेबल करंट आता कहां से है? लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। सेक्शन 4, वोल्टेक सेल्स, द फर्स्ट बैटरी। बैटरी के इन्वेंशन की स्टोरी ना बड़ी ही ड्रामेटिक है। लेट 1700s की बात है। लुइजी गाल्वानी नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि जब उन्होंने एक मरे हुए मेंढक यानी फ्रॉग के पैर को कॉपर और आयरन से टच किया तो फ्रॉग का पैर अचानक से ट्विच हुआ, हिलने लगा। गाल्वानी भाई को लगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉग के अंदर से आई है, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उनके फ्रेंड साइंटिस्ट एलेसांड्रो वोल्टा ने बोला, नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी मेटल से और उनके बीच के लिक्विड से आई है, फ्रॉग का कोई लेना देना नहीं है। वोल्टा ने फाइनली इसे प्रूव भी किया, फ्रॉग को हटाकर सॉल्ट वाटर में भीगे हुए पेपर के साथ 2 अलग मेटल्स का यूज करके, और इस तरह ईयर 1800 में बन गई दुनिया की सबसे पहली बैटरी। इस पहली बैटरी यानी वोल्टाइक सेल का एनाटॉमी ध्यान से देखिए। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, इलेक्ट्रोड्स। ये बस 2 अलग अलग मेटल्स की प्लेट्स होती हैं, जैसे कॉपर पॉजिटिव हो गया और जिंक नेगेटिव। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोलाइट। ये वो लिक्विड है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि नींबू पानी, सॉल्ट वाटर या वीक एसिड। इन्हीं केमिकल रिएक्शन से अल्टीमेटली करंट बनता है। जब ये केमिकल्स यूज होकर खत्म हो जाते हैं तो हम कहते हैं भाई बैटरी डेड हो गई। लिक्विड बैटरीज तो बन गईं, पर उनको हर जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल था। Which leads us to our last topic, Section 5, Modern Portable Power. अब आप ही बताओ, क्या टीवी का रिमोट चलाने के लिए उसमें लिक्विड या नींबू पानी डालना सही रहेगा? स्पिल हो जाएगा यार। तो साइंटिस्ट ने एक रियल गेम चेंजर आइडिया लगाया और बनाया ड्राई सेल। उन्होंने सिंपली उस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को एक गाढ़े, थिक, मॉइस्ट पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। बूम, दुनिया ही बदल गई। अब लिक्विड गिरने का कोई टेंशन नहीं। आप ड्राई सेल को पॉकेट में डालो, ट्रैवल करो, रिमोट में किसी भी एंगल से फिट करो, एकदम परफेक्ट और हाईली पोर्टेबल। इस ड्राई सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। ड्राई सेल में जो बाहर का कंटेनर होता है ना, वो जिंक का बना होता है। ये हमेशा याद रखना, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। और सेल के बिल्कुल सेंटर में एक कार्बन की रॉड होती है जिसके टॉप पर एक मेटल कैप लगी होती है। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और इन दोनों के बीच में पैक होता है हमारा वो स्पेशल थिक पेस्ट। बाय द वे, ये सारी सिंगल यूज बैटरीज होती हैं। एक बार इनके अंदर के केमिकल्स यूज हुए तो सेल खाली, सीधा डस्टबिन में। लेकिन यार, सिंगल यूज बैटरीज से ना कचरा यानी ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आज दुनिया की नंबर 1 चॉइस बन चुकी हैं रिचार्जेबल बैटरीज, स्पेशली लिथियम आयन बैटरीज। आजकल के हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही यूज़ होती हैं। इनको आप बार बार प्लग इन करके चार्ज कर सकते हो, पैसे भी बचते हैं और हमारा प्लैनेट भी सेफ रहता है। प्रॉब्लम बस एक है, इन्हें बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर मेटल्स लगते हैं जो अर्थ पे काफ़ी लिमिटेड है। टेंशन मत लो, साइंस कभी रुकता नहीं। साइंटिस्ट्स अब फ्यूचर के लिए नेक्स्ट जनरेशन की सॉलिड स्टेट बैटरीज डेवलप कर रहे हैं जो आज के मुकाबले वे मोर सेफ होंगी और बहुत लंबा चलेंगी। तो मैं आपको इस फाइनल क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब इस तरह की एडवांस्ड बैटरीज हमारे आसपास होंगी तो आपके हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूचर कैसा दिखेगा? क्या हम कंप्लीटली पेट्रोल डीजल को टाटा बाय बाय कह देंगे? सोचना जरूर इस बारे में। चलिए, इसी थॉट के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।